सरकार कहती है कि इसमें दिक्कत क्या है, आपकी नागरिकता तो छीनी नहीं जा रही है। सरकार पहले ही कह चुकी है ना कि कोई किसी नागरिकता छीनी थोड़ी ना जा रही है, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं तो नागरिकता देने में कहाँ दिक्कत है? नागरिकता अगर छीनी नहीं जा रही है तो किसी को नागरिकता देने पे हमें कोई एतराज भी नहीं है। कोई मुसलमान अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आता है, पनाह मांगता है, आप उसको नागरिकता मत दो। हिंदू आता है, उसको नागरिकता दे दो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस कानून की, इस बिल की ज़रूरत कहाँ पेश आई? असल मसला ये है कि राम मंदिर के नाम पर जो हज़ारों करोड़ रुपया बर्बाद किया गया और जो गेम इनके जहन में था वो पूरी तरह फ्लॉप हो गया, और इन्होंने समझ लिया कि उसका जो फ़ायदा ये 2024 में उठाना चाहते थे वो नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए ये सीएए का जो ड्रामा है अब वो किया जा रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम जो नफ़रतें हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के बारे में या राम मंदिर के बारे में कोई अपना रिएक्शन ऐसा नहीं दिया जिससे माहौल ख़राब होता। ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं चुनाव का फ़ायदा लेने के लिए, और कोई भी बड़ा कांड हिंदुस्तान में ये करा सकते हैं चुनावी फ़ायदा हासिल करने के लिए। मुझे अंदेशा इस बात का है। क्या चुनाव जीतने के लिए आप कह रहे हैं कि ये कांड करा सकते हैं? चुनाव जीतने के लिए ही सीएए वाली एक्सरसाइज है। चुनाव जीतने के लिए ही राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जबकि राम मंदिर का उद्घाटन जो चार धाम के चारों शंकराचार्य हैं उनकी मुखालफत के बावजूद उसको मजहबी मामले को सियासी रंग देकर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई। तो जो लोग इस किस्म के काम करते हैं, ये बहुत बड़ा अनर्थ किया उन्होंने। उन शंकराचार्यों की समर्थन होना चाहिए था, उनके हाथों इसका उद्घाटन किया जाना चाहिए था, या उद्घाटन आप कर लेते, प्राण प्रतिष्ठा तो उनके हाथों कराई जानी चाहिए थी। तो जो कुछ भी ये करते हैं अपने सियासी फ़ायदे के लिए करते हैं, और सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए ही, चूँकि राम मंदिर वाला एपिसोड क्लोज़ हो गया है तो अब ये सीएए ला रहे हैं। इसके बाद अगर इसमें भी इनको खातिर ख्वाह नतीजा नहीं मिलता है तो फिर कोई और ड्रामा करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब ठीक है इन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, मुस्लिम लोगों को भी इन्होंने इनवाइट किया, इलियासी साहब भी वहाँ जाकर के बाकायदा वहाँ पे इनवाइट थे, इनविटेशन उनको दिया गया था, वो वहाँ पहुँचे भी थे और मुबारकबाद भी दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें फतवा जारी कर दिया गया है। नहीं, देखिए ऐसा है, कमज़ोर ईमान के, कमज़ोर दिल के, कमज़ोर दिमाग के लोग हर कौम में पाए जाते हैं। तो कमज़ोर ईमान के जो लोग हैं वो ताकत के साथ, आपको याद होगा तारीख़ की तरफ मैं आपका तवज्जो कराना चाहता हूँ कि अकबर के ज़माने में सम्राट अकबर, उन्होंने दीन इलाही शुरू किया, कायम किया गया, और उस वक्त उनकी ताकत और उनकी बादशाहत और उसकी वजह से तमाम लोग उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन उस वक्त भी जो लोग मुखालफत में खड़े हुए, बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। हुकूमत की मुखालफत मामूली नहीं होती है, तो उन्हें भी बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। लेकिन बिलाखिर अकबर का वो दीन इलाही कहीं नहीं है, और हक जो था वो हक रहा। सरकार तो कह रही है, आखिरी सवाल, कि 2024 में तो 400 पार होने वाले हैं इनके, क्या आपको लगता है? नहीं, बेईमानी करके, लूट खसोट करके, दंगे फसाद करा के, बड़े हादसात करा के आप चुनाव 400 पार नहीं, पूरी पार्लियामेंट पे तन्हा बैठ जाइए, और लेकिन दुनिया देख रही है, और सबसे बड़ी ताकत जो है वो देख रही है, और वही फैसला करने वाली है। तो ये अगर आता है तो विरोध होगा आपकी तरफ से? हिंदुस्तान में हर उस चीज़ का विरोध किया जाएगा, और मैं नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानी करेंगे उसका विरोध जो मुल्क के और हमारे एकता के खिलाफ जाता है। ऐसी तमाम चीज़ों का विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर के अभी आप सुन रहे थे तौकीर रज़ा साहब को, और जिस तरह से सीए को लेकर के चर्चा हो रही है, कई बार ये बयान सामने आ चुके हैं कि 1 हफ्ते के अंदर सीए को लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से, या कहें कि गृह मंत्रालय की तरफ से, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सीए पर माहौल अब गर्म है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सईद आमिर हुसैन।